here to start from the Yes, Raigaon yes. Union. Okay. I know. And here to 20 kilometers of Raigaon Union. Okay. I sit down. Sit down. Right. नमस्ते, मैं बिमलेश चंद्रा, ADME बड़ोदरा वेस्टर्न रेलवे। मैं इस समय नीलगिरी माउंटेन पे उपलब्ध हूँ। आज 24 दिसंबर 2013 है। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। इस वीडियो क्लिप को आप फेसबुक और यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं नीलगिरी ब्लू माउंटेन ट्रेन पे इस समय उपलब्ध हूँ। आप देख सकते हैं रैक एंड पिनियन सिस्टम से ये गाड़ी यहाँ से कोलार से चल रही है। यह ट्रेन इस ट्रेन में स्टीम इंजन लगा हुआ है। यह स्टीम इंजन इस ट्रेन को पुश कर रहा है। यह नीलगिरी रेलवे दक्षिण रेलवे में है, साउथ रेलवे में है, जो सेलम डिवीज़न में है। यह भारत की, इंडिया की एकमात्र ओनली वन, यानी एशिया की ओनली वन ऐसी ट्रेन है जहाँ पे रैक एंड पिनियन सिस्टम उपलब्ध है। पीकॉक। यह एक मीटर गेज रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन में मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक का सेक्शन 1897 में बना हुआ था। कुन्नूर से और कुन्नूर पोर्शन का इसका निर्माण 1899 में हुआ था। इसके फर्न हिल सेक्शन का निर्माण सितंबर 1908 में हुआ था, जबकि उदगमंडलम तक यह रेलवे लाइन 15 अक्टूबर 1908 को कंप्लीट हुई थी। इस रेलवे लाइन की पूरी लंबाई 46 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पे 208 कर्व हैं, 16 टनल हैं और 250 पुल हैं। इस रेलवे लाइन का डिज़ाइन रिगनबैक, जो स्विट्जरलैंड के इंजीनियर थे, और JL मायरट, जो यूनाइटेड किंगडम के इंजीनियर थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन एवं बनाया था। यह रेलवे लाइन मेट्टुपालयम से शुरू होकर के उदगमंडलम तक जाती है। यह भारतीय रेल की, यह इंडियन रेलवे की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन उदगमंडलम तक जाती है। भारतीय रेल की मीटर गेज की सबसे अधिक ऊंचाई पे पॉइंट फर्न हिल पे है, जिसकी ऊंचाई 2226 मीटर है, जबकि उदगमंडलम की ऊंचाई 2204 मीटर है। यह एशिया का सबसे ग्रेडियंट यानी चढ़ाई वाला रेल मार्ग है। इस सिस्टम में स्टीम इंजन इस 3 लगे हुए तीन कोच को पुश करके आगे बढ़ाता है। इस सिस्टम को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देने के वजह से इसका पूरा रख रखाव, मेंटेनेंस और सभी देख रेख का काम वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज इसके लिए पैसे और आर्थिक मदद देती है। आप देख सकते हैं यह ट्रेन गोलाई पे जा रही है, गोलाई पे घूम रही है। बीच में इसके रैक एंड पिनियन सिस्टम को देख सकते हैं। यह सिस्टम, रैक एंड पिनियन सिस्टम कालार से कुन्नूर के बीच बनी हुई है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल ट्रैक हो जाती है, जिस तरह से और मीटर गेज के होते हैं, और उस नॉर्मल ट्रैक पे फिर डीजल इंजन, मीटर गेज का डीजल इंजन फिर इसको पुल करके उदगमंडलम तक ले जाता है।
मैं बिमलेश चंद्रा आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ। मैं बिमलेश चंद्रा ADME बड़ोदरा वेस्टर्न रेलवे से। भारतीय रेलवे के बारे में मेरे 350 आर्टिकल देश के बड़े बड़े मैगजीनों में, न्यूज़पेपरों में छप चुके हैं। मेरा करीब 150 जो है यूट्यूब पे मेरा वीडियो क्लिप ऑलरेडी अवेलेबल है ट्रेन के बारे में, रेलवे के बारे में। फेसबुक पर, गूगल इमेज पर, फ्लिकर पर, ये सब और बहुत सारे वेबसाइटों पे मेरे करीब 35,000 फ़ोटो अटैच हैं। मेरे 35,000 फ़ोटो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उस फ़ोटो को आप बिमलेश चंद्रा रेलवे राइटर के नाम से देख सकते हैं। ये देखिए, यह ट्रेन अब एक पतली सी सुरंग के रास्ते जाने वाली है। इस पत्थर को कट कर करके बनाया गया है। यह संभवतः मेरा पहला वीडियो ऐसा होगा जो YouTube पे उपलब्ध होगा, जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। स्पेशली रैक एंड पिनियन सिस्टम का। रैक एंड पिनियन सिस्टम एशिया में खाली यहाँ पे है, और रैक एंड पिनियन सिस्टम के कुछ रेलगाड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में चलती हैं, और कुछ रेलगाड़ियाँ अमेरिका में, US में हैं। बाकी रैक एंड पिनियन सिस्टम बहुत कम जगह पर प्रचलित है। और रैक एंड पिनियन सिस्टम का बनाने का रीज़न यही है कि गाड़ियाँ चढ़ान पे जाती हैं, ग्रेडियंट पे जाती हैं, और ट्रैक और इंजन के बीच में एक दूसरे से दोनों जुड़े रहें, और कोच या इंजन फिसलने न पाए ग्रेडियंट पे। इसलिए ये पूरा सपोर्ट करता है इसको आगे जाने के लिए। यह मेरे लिए बहुत वंडरफुल चीज़ है। आज 24 दिसंबर 2013 है। मैं इस समय उपलब्ध हूँ नीलगिरी पर्वत पर। आप देख सकते हैं ये गाड़ी ग्रेडियंट की वजह से बहुत धीरे, काफ़ी स्लो गति से जा रही है। देखिए कैसे घूमते घूमते जा रही है। पत्थर कितने ऊंचे पहाड़े हैं। ये पहाड़ी को काट कर करके इस रेलवे लाइन को बनाया गया है। यह पूरी रेलवे लाइन 1908 में जाकर के कंप्लीट हुई थी, और 2008 में इसकी शताब्दी मनाई गई। यानी 100 वर्ष कंप्लीट होने पे 2008 में इसको शताब्दी मनाई गई। यह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हम बहुत रोमांचक क्षण है। मैं रैक एंड पिनियन सिस्टम का पूरा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप इसको यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख सकते हैं बिमलेश चंद्रा रेलवे राइटर के नाम से। आश्चर्य है कि अंग्रेज़ों ने इसको कैसे बनाया था। आज के समय में इसका बनाना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल भरा काम है। इसके लिए हम सब रीगनबर्ग और उनके सहयोगी JL मैरट जो यूनाइटेड किंगडम से, हम उनको याद कर रहे हैं। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए, बनाए गए इस अनोखे चीज़ को याद कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं नीलगिरी पर्वत पर नीलगिरी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं। देखिए हम 9वें किलोमीटर तक आ गए। यहाँ देखिए यस कर्व है, इतनी आश्चर्य वाली बात है। यहाँ डिजाइन किस तरह से की गई है, यस कर्व दिया गया है और रेल लाइन को यस कर्व बनाया गया है। यस कर्व पर यह ट्रेन पास हो रही है, निकल रही है। मेरे दोनों तरफ या ट्रेन के दोनों तरफ नीलगिरी पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उन चोटियों का वीडियोग्राफी भी मैं थोड़े क्षण के लिए कर सकता हूं और करूंगा, लेकिन इस तरह का पिनियन सिस्टम से अपने कैमरे को हटने नहीं दूंगा। ये हमारे लिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी उपलब्ध होगी कि हमने इसका पूरा वीडियोग्राफी किया और इसे आप सब देख सकेंगे, समझ सकेंगे। और यदि मैंने कुछ अच्छा किया है तो आप इसकी सराहना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ग्रेडियंट के बाद फिर रेल लाइन थोड़ी डाउन हो रही है। शिवानंदन सीनियर ब्रेक्समैन। इस समय श्री शिवानंदन, हाँ, इस समय मेरे साथ सीनियर ब्रेकमैन शिवानंदन जी है, अवेलेबल हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्होंने मुझे एक रेलवे अफसर समझ करके और रेलवे के प्रति मेरे जुनून को समझते हुए मुझे इस ब्रेकवान पे बैठने के लिए और इसका वीडियोग्राफी करने के लिए सहर्ष अनुमति दिया। मैं उनको सदैव याद रखूँगा इस सहयोग के लिए, इस कोऑपरेशन के लिए। आप हमारे और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देख सकेंगे, विमलेश चंद्रा रेलवे राइटर के नाम पे। उसमें मैंने बहुत सारे ट्रेनों को और बहुत सारे पुलों का वीडियोग्राफी तैयार किया हुआ हूँ और वो अपलोडेड हैं और काफ़ी अच्छे वीडियो हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी उसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमको सुन सकते हैं, हमारे कमेंट को। देखिए एक टनल आ रहा है, एक टनल आ रहा है। इस टनल से अब हमारी ट्रेन पास होने वाली है। देखिए टनल से हमारी ट्रेन पास हो रही है। इस तरह से यह ट्रेन एक वंडरफुल ट्रेन है एशिया के लिए, भारत के लिए, भारतीय रेल के लिए एक वंडरफुल ट्रेन है। इसी तरह यह मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण समय है। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्रेन कैसे कर्व पे घूम रही है। आप गूगल इमेज पे इस कर्व का फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस ट्रेन को चलते हुए इस लोकेशन पे बहुत सारे फ़ोटो गूगल पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के द्वारा अपलोडेड हैं और यहाँ पर इस पोर्शन पे, इस जगह पे इस ट्रेन का फ़ोटो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है। अब देखिए हम लोग 9वें किलोमीटर में आ गए हैं। देखिए इस समय हम 10वें किलोमीटर पे आ गए हैं। हम इसका रिकॉर्डिंग 7वें किलोमीटर से शुरू किया था मैंने इसका रिकॉर्डिंग और 10वें किलोमीटर तक आ गया हूँ।
इस रैक एंड पिनियन की पूरी लंबाई 7 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर तक, यानी 20 किलोमीटर लंबी लंबाई है। मेरे इस कैमरे में 20 किलोमीटर की लंबाई पूरी आ सकती है कि नहीं आ सकती है पता नहीं, लेकिन जितनी लंबाई आ पाएगी, जितने किलोमीटर इस पे चल पाएगा, हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं, हम 10वें किलोमीटर पे हैं, अभी हमको 17 किलोमीटर और रैक एंड पिनियन सिस्टम मिलेगा। जब हम उडगमंडलम में पहुंचेंगे तो वहाँ पे फर्न हिल, जो न केवल इस रेलवे लाइन का बल्कमीटर गेज का सबसे ऊंचा पॉइंट है, रेलवे लाइन का सबसे ऊंचा पॉइंट है फर्न हिल। उसका भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप और फोटोग्राफ लेने की कोशिश करेंगे। उदगमंडलम का तो फ़ोटो लेंगे ही, वीडियो लेंगे ही। इस समय मैं अपने बच्चे ज्ञानेश चंद्र का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसने मेरे बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारे वीडियो, मेरा स्टेटमेंट देते हुए या डायलॉग बोलते हुए उसने मेरा वीडियो कवर किया है। ये देखिए एक और कर्व आया है, यह कर्व पे ट्रेन कैसे दिख रही है, डेंजरस दिख रही है और बहुत अच्छा दिख रहा है। हम फिर उन इंजीनियरों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस रैक एंड पिनियन सिस्टम को बनाया है। एक्चुअली माउंटेन रेलवे जो पहाड़ों पे जाती हैं, पहाड़ों पे चलाई जाती हैं, स्पेशली टूरिस्ट पर्पज़ के लिए होती हैं और इनकी चढ़ाई के लिए रैक एंड पिनियन सिस्टम रहना ज़रूरी है। रैक एंड पिनियन सिस्टम 4-5 तरह के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, और हमारे यहाँ पे यानी नीलगिरी पे जो है रैक एंड पिनियन सिस्टम बोलते हैं, एफ्ट का रैक एंड पिनियन का, और रिगन बैग के नाम पे इसका नाम रिगन सिस्टम भी बोलते हैं। विश्व में यानी दुनिया में सबसे पहला रैक एंड पिनियन सिस्टम स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया था। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ पे रिगन बैंक ने भी उसे बनाया था और वह ट्रेन यानी स्विट्ज़रलैंड की रैक एंड पिनियन सिस्टम वाली ट्रेन अभी भी वहाँ चलती है। जिस ट्रेन से हम चल रहे हैं इसमें 3 कोच लगे हुए हैं और पीछे से इंजन धक्का मार रहा है इस पूरी रेलगाड़ी को। कोलार में रेलगाड़ी रुकी हुई थी कुछ देर के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए, पानी भरने के लिए, स्टीम इंजन में पानी भरने के लिए। नीलगिरी पर्वत पे रैक एंड पिनियन सिस्टम पे चलाने के लिए कुल 7 स्टीम इंजन अवेलेबल हैं, 7 स्टीम इंजन अवेलेबल हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस रेल लाइन का, इस इंजन का जो भी मेंटेनेंस होता है, ऑपरेशन
के लिए जो भी खर्च होता है, इस सब का भुगतान, इस सब का पेमेंट यूनेस्को द्वारा किया जाता है। यूनेस्को विश्व के प्रमुख देशों का एक संस्था है। यह संस्था लोगों को कल्याण के लिए, हेरिटेज के लिए, लोगों को विकास के लिए बहुत सारे काम करती है। वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, आपसे चर्चा करना चाहूँगा। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे के साथ साथ दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। दार्जिलिंग हिमालय को सबसे पहले, यानी भारत में सबसे पहले विश्व विरासत का दर्जा, यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। इन दो रेल लाइनों के, यानी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी रेलवे के अतिरिक्त भारतीय रेलवे को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यानी जो मुंबई में है, उसके भवन को भी विश्व विरासत का दर्जा मिल चुका है। और बहुत सारे भवन को, रेलवे के भवनों को विश्व विरासत का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है। फेरी क्वीन, आप जानते होंगे, फेरी क्वीन इंजन जो बहुत पुरानी इंजन है, जो इस समय विश्व की सबसे पुरानी स्टीम इंजन है फेरी क्वीन, जो दिल्ली से अलवर के बीच में चलती है। वह 1855 में बनी हुई थी। वह इंजन अभी भी चलती है टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। उस इंजन को भी विश्व विरासत का दर्जा देने का प्रयास चल रहा है रेलवे की तरफ से। पर्वतीय, आप जानते होंगे, पूरे भारत में 5 ऐसी रेलवे हैं जो माउंटेन रेलवे कहलाती हैं, पर्वतीय रेलवे कहलाती हैं। पहली तो यही है जिससे हम चल रहे हैं, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। दूसरा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसको DHR बोलते हैं। तीसरी नेराल से माथेरन के बीच नैरो गेज की रेलवे लाइन है, वो भी पर्वतीय रेलवे में गिनती होती है। और उसके बाद कालका शिमला है। कालका शिमला रेलवे को भी विश्व विरासत का दर्जा, यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। ये चौथा है कालका शिमला रेलवे। और उसके बाद 5वीं रेलवे है कांगड़ा वैली रेलवे बोलते हैं, जो जोगिंदर नगर से पठानकोट के बीच चलती है। इस तरह से 5 रेलवे हैं जो पर्वतीय रेलवे में हैं, आती हैं। देखिए, एक छोटा सा और टनल से हम पास हो रहे हैं, टनल से निकल रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो रहा है। हमारे इस कैमरे का वीडियो शायद कुछ देर में पूरा करना पड़े। कारण रहा कि इसका मेमोरी जो 4 GB का है वो पूरा हो रहा है। आप विमलेश चंद्र रेलवे राइटर के नाम से कालका शिमला के भी वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारे फ़ोटो को देख सकते हैं। कालका शिमला से रिलेटेड आप लगभग 1500 फोटोग्राफ फ्लिकर पे और गूगल इमेज पे देख सकते हैं। आप पिकासा फ़ोटो एल्बम पे भी विमलेश चंद्रा रेलवे राइटर के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं और मेरे फ़ोटोग्राफ को देख सकते हैं। अब मेरा वीडियो 12वें किलोमीटर पे हम एंट्री हो रहे हैं। और जबकि ये रैक एंड पिनियन सिस्टम 27वें किलोमीटर तक है, शायद उतनी लंबी शूटिंग हमारे लिए पॉसिबल है वो मेमोरी कार्ड की वजह से।
आप हमें सुने, आप हमको देखें, हमारे विचारों को सुने और रैक एंड पिनियन सिस्टम के बारे में सुने, जाने। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं नीलगिरी पर्वत काफ़ी ऊंचाई पे उसकी चोटी दिख रही है। यहाँ देखिए ग्रेडियंट आया है। और एक टनल और यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ वाटर फिलिंग के लिए ये हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। वहाँ करीब 5 मिनट तक वाटर फिलिंग होगा। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी अगली जर्नी के लिए जाएगी। अब मेमोरी कम होने की वजह से मुझे भी ये वीडियोग्राफी यहाँ फिर रोकना पड़ेगा। ये टनल नंबर 3 है। जैसा कि हम बताएं कि टोटल 16 टनल है। ये टनल नंबर 3 पे हैं और मैं यहाँ टनल नंबर 3 पे ईयर बिल्ट लिखा हुआ है 1897 1897, यानी यह टनल 1897 वर्ष 1897 में बना हुआ है। ओके, थैंक यू। Watering, the engine water.